कक्षा 11 के लिए कल हमने आपको बताया था वायरस की खोज जो है इवानोस्की ने किया था। और वायरस की खोज जो है पोपी डायनर ने किया। डायनर 1971 ईस्वी में। और प्रियांश की खोज जो है प्रूसिनर ने किया। कल हमने आपको वायरस के बारे में बताया था कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। यह भी आपको बताया था, इसकी खोज इवानोस्की ने की थी। आपको उसकी संरचना भी हमने बताई थी कि ये कोशिकीय नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें केवल जेनेटिक मटेरियल आरएनए और प्रोटीन की खोज, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, यही होता है। ये बाहर किसी माध्यम में कल्चर नहीं किए जा सकते हैं। उसी के संबंध में बाद में कुछ आलू में एक रोग का पता लगाया और ओपी डायनर ने इसे वायराइड कहा। वायराइड ये वायरस से थोड़ा सा भिन्न। वायरस में कैप्सिड लेयर होती है, जबकि वायराइड में कैप्सिड लेयर नहीं होती है। कैप्सिड लेयर नहीं होती है, ये केवल आरएनए के नग्न कण होते हैं। ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। एक सूत्रीय आरएनए होते हैं और इससे आलू में आलू का जो कंद है वो प्रस्फुटित हो जाता है, फट जाता है। तो इस तरह से ओपी डायनर ने वायराइड की खोज की। वायराइड क्या है? सीधा स्पष्ट रूप से ये आरएनए के रोग वाहक यानी कि रोगजनक अणु होते हैं, क्योंकि वायरस पर कवरिंग होती है प्रोटीन की, जिसे कैप्सिड कहते हैं, जबकि वायराइड पर प्रोटीन की, कैप्सिड की कवर नहीं होती है। पुनः प्रूसिनर ने एक ऐसे सूक्ष्म जीव क्या कह सकते हैं, कण का खोज किया, जिसे क्या कहते हैं, प्रियांश कहते हैं। प्रूसिनर ने एक जो है खोज किया जिसे प्रियांश कहते हैं। सीधे सीधी बात यह है, प्रोटीन के कण होते हैं। ये गायों में कुर रोग, पशुओं में कुर रोग, मनुष्यों में ये पार्किंसन रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये हंसने वाले रोग के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। ये प्रोटीन के कण होते हैं, लेकिन ये रोगजनक होते हैं। तो हमने आपको कल से आज तक वायरस बताया, वायराइड बताया, प्रियांश बताया। वायरस के बारे में आपको पूरा डिटेल बताया गया, किस प्रकार से जो है ये इनकी संरचना होती है, किस प्रकार से ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायराइड भी हमने बताया। हम और भी बात बता रहे हैं, जैसे मान लिया एक कल ये भी बताया था, वायरल रोग जो भी हैं, जैसे मान लिया प्लेग है, हाइड्रोफोबिया है, एड्स है, जुखाम है, और इस समय जो वायरस का प्रकोप चल रहा है, जिस कारण विद्यालय, सारा संसार, सारी दुनिया एकदम रुकी हुई है, ना तो कोई इलाज है, तो ये है कोरोना वायरस।
कोरोना शब्द नया नहीं है, आपकी पुस्तक में कोरोना वायरस का जिक्र है, लेकिन पहले ये कहीं प्रसारित नहीं हो पाया था। ये माना जाता है, ऐसा तथाकथित देश कहते हैं कि जो है कोरोना जो है चीन से फैला है, लेकिन आपके रमेश गुप्ता की किताब में इसका वर्णन मिलता है। कोरोना का वायरस जैसे एड्स का वायरस होता है, ठीक वैसे ही कोरोना का वायरस होता है। इस प्रकार से एड्स के रूप में कोरोना का वायरस होता है। इस प्रकार से इसमें फास्फोलिपिड की घुंडी होती है और ये किसी भी कोशिका में पहुंच करके उसे नष्ट कर देते हैं। पहले ही हमने बताया था, आज तक कोरोना वायरस यानी कि किसी भी वायरल रोग का इलाज संभव नहीं हुआ है, चाहे प्लेग हो, चाहे रेबीज है यानी हाइड्रोफोबिया है, चाहे एड्स है, चाहे जुखाम है, चाहे हर्पीज है, हेपेटाइटिस बी है, या यूं कह सकते हैं कि इस समय जो चल रहा है वो कोरोना है। कोरोना फिगर आपका ऐसे ही है, उसमें आरएनए पाया जाता है। ये आपके ट्रैकिया और फेफड़े को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ही ये पहुंचते हैं तो ये कोशिका के अंदर पहुंच करके उसे नष्ट कर देते हैं। उसके जीन को लेकर के पुनः मल्टीप्लाई करते हैं। सारी कोशिका की मशीनरी उसी पर जो है उसी का कैप्चर कर लेते हैं और उस कोशिका को नष्ट करके अगली कोशिका को जो है प्रभावित करते हैं। और धीरे धीरे कोशिका के प्रभाव से यानी कि इसके प्रभाव से म्यूकस का स्राव होता है, वो ट्रेकिया को बंद कर देता है और बुखार बहुत तेजी से होता है। इस तरह से ये कोरोना वायरस अभी इलाज संभव नहीं है। इलाज तो संभव वायरस रोग का है ही नहीं, केवल यह है कि इसका वैक्सीन आ जाए तो संभव हो सकता है। बाकी इसका इलाज तो हमने आपको आज जो क्लास हुआ, आपके कोर्स की बात कर रहे हैं कक्षा 11, तो वायरस पढ़ाया हमने, वायराइड पढ़ाया, प्रियांश पढ़ाया, और जो वायरल रोग होते हैं जुखाम, एड्स, इस तरह से इसके बारे में हमने आपको बताया। हम ऐसे ही जो ऑनलाइन श्रृंखला चल रही है ऐसे ही 11 के लिए चलती रहेगी। कोर्स पूरा होता जा रहा है। अब हम आगे फिजियोलॉजी पर बढ़ेंगे। धन्यवाद।